गेट बंद कर एक बार. Good morning, student. Today we read our next topic, public facility of our chapter first, development. How is it that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in this crucial area? अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम क्या है, ज़्यादा है केरला से, लेकिन वो और सभी जो अन्य फैक्टर्स है उनमें पिछड़ा हुआ है. इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल. अब ये कह रहा है कि आपके पॉकेट में जो मनी है वो सब चीज़ें क्या है, नहीं प्राप्त कर सकती जो आप अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए चाहते हैं. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services for citizen are able to use. इसलिए ये कह रहा है कि इनकम एक कंप्लीट सूचक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज, उन चीज़ों का जो उन भौतिक चीज़ों का या सर्विसेज का जो एक सिटीज़न क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. सपोज़ अब ये बोल रहा है कि इनकम क्या है, एक कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है जो भी सिटीज़न मटेरियल गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं उनका. फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाय यूर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. अब एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग ये कहते हैं कि आपका जो पैसा है आपको एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रदान नहीं कर सकता, यानी नहीं दे सकता है, और इंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टेड मेडिसिन, और आपको ये इंश्योर भी नहीं कर सकता है कि आपको मिलावट वाली दवाई नहीं मिलेगी. अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स. मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्टिशियस डिजीजेज. अब मनी है, अगर आपके पास मनी है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप क्या है, आपको कोई भी डिजीज़ आपके पास में नहीं आएगी. एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे इज़ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली. अब ये कह रहा है कि वास्तव में क्या है, बेस्ट वे क्या है, कोई भी चीज़ को सस्ती प्रोवाइड करना है कि उन चीज़ों को कलेक्टिवली क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, यानी सामूहिक रूप से प्रोवाइड करवाया जाए. अब इन सामूहिक चीज़ों को प्रोवाइड करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है जो एक सिटीज़न है उनको. अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लाइक पब्लिक टॉयलेट, पब्लिक पार्क, पब्लिक वेल एंड गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक्सेट्रा. अब ये सर्विसेज क्या करती है, गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है. अब गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड करती है कि कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन, नो अदर इंस्टीट्यूशन कैन प्रोवाइड दीज सर्विसेज एज चीपर देन गवर्नमेंट, यानी कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन इन सर्विसेज को गवर्नमेंट से ज़्यादा सस्ती उपलब्ध नहीं करा सकती है. और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए क्या करे, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करे, और इसलिए वो क्या करती है, इनको कलेक्टिवली प्रोवाइड करवाती है अपने देश के नागरिकों के लिए या अपने यहाँ के नागरिकों के लिए. अब नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें ये बताया गया है कि केरला हैज़ अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट because it has adequate provision of basic health and education facilities. यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि why Kerala has a low infant mortality rate. Why Kerala has a low infant mortality rate. Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and education facilities. केरला में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है, कम है. उसके पीछे कारण है कि वहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है और जो बेसिक हेल्थ है और एजुकेशन फैसिलिटी है वो क्या है, बहुत अच्छी है. Similarly, in some state, the public distribution system function well
हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट इज सर्टनली लाइक टू बी बेटर। अभी बोल रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन की दुकानें बहुत अच्छी तरह से यानी सुचारू रूप से चलती है, इस कारण वहाँ के लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, बहुत ही अच्छा है अदर स्टेट के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है BMI। BMI को हम लोग कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? अब अ एडल्ट इज नॉरिश्ड और अंडर नॉरिश, दैट इज कैलकुलेटेड बाय बॉडी मास इंडेक्स। अ एडल्ट इज nourished or undernourished is calculated by body mass index। अब बॉडी मास इंडेक्स को कैसे क्या फॉर्मूला होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। द फॉर्मूला ऑफ बॉडी मास इंडेक्स इज वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। अब उसके बाद में हमारे पास आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है जो पब्लिश की जाती है UNDP द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। Human development report is a report which is published by UNDP। Human development is a report. Human development is a report which is published by UNDP। Human development report is a report which is published by UNDP to compare different countries on the basis of their education, health status and per capita income। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज SDR या व्हाट इज SDI। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और इंडेक्स इज अ report which is published by UNDP, which is published by UNDP to compare different countries on the basis of their education level, health status and per capita income। अब देखिए नीचे टेबल दे रखी है बेटा हमको, उसमें देखिए हमको क्या बताया गया है कि श्रीलंका है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी आ रही है, डॉलर्स में दे रखी है बेटा 9250। इंडिया की है 5150। उसके बाद में म्यांमार 3998, पाकिस्तान 4652, नेपाल 2194, बांग्लादेश 2713। अब यहाँ पर देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो क्या होता है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, या एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज बर्थ। What is life expectancy ratio? Average expected length of a life of a person from his birth। ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब देखिए श्रीलंका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 74.3, यानी इस एज तक व्यक्ति वहाँ पर क्या है, जीवित रहता है। अब इंडिया में कितनी है? 66.4। म्यांमार में कितनी है? 65.2। पाकिस्तान में कितनी है? 66.6। नेपाल में कितनी है? 68.4। बांग्लादेश में कितनी है? 70.7। अब लिटरेसी रेट की बात करें तो श्रीलंका में है 91.2, इंडिया में 62.8, म्यांमार में 92.7, पाकिस्तान में 54.9 और नेपाल में 57.4 और बांग्लादेश में 57.7। अब SDI में क्या? SDI में 2013 में श्रीलंका 73 पोजीशन पर था, इंडिया 135 पर था, उसके बाद में म्यांमार था, उसके बाद में पाकिस्तान था, उसके बाद में नेपाल था और उसके बाद में बांग्लादेश था। अब ये पोजीशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इंडिया की 135 नंबर पर इन द ईयर 2013।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ेंगे, उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग उसके अंदर पढ़ेंगे।